मेरा नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। पप्पू यादव का लालू यादव के विरासत पर दावा, तेजस्वी यादव भौचक। बिहार और देश की राजनीति में लालू यादव एक बड़े हस्ती रह चुके हैं, एक बड़ा कद रह चुके हैं। लालू यादव पर आज भी अनेकों किस्से बिहार की राजनीति में मशहूर है। न केवल बिहार में बल्कि देश की राजनीति पर भी लालू यादव की छवि का मजबूत छाप रहा है। लालू यादव के जीवन पर किताबें लिखी जा चुकी है। ऐसे में लालू यादव के विरासत पर पप्पू यादव का दावा चौंकाने वाला है। दोस्तों, लालू यादव और पप्पू यादव के रिश्ते में आज जो भी तलखियां रही हो, एक वक्त उनके रिश्ते में मधु सी मिठास रह चुकी है। तेजस्वी यादव के जन्म लेने के पहले का वह दौर, जब पप्पू यादव ने लालू यादव को राजनीति में लाने के लिए पूरा समर्थन दिया था। 1990 का वह दशक जब लालू यादव ताकतवर नहीं थे, राजनीतिक हालातों की वजहों से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी, वे बिहार के सीएम बने थे। तो उस समय बिहार में पिछड़ों के लिए भी राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। इसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का ऐलान किया था। उस समय पप्पू यादव इसलिए सुर्खियों में आ गए थे क्योंकि उनका बाहुबली नेता आनंद मोहन से सियासी अदावतें चल रही थी। ये दोनों नेता सीमांचल में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही 1990 में विधायक बने थे। आनंद मोहन जनता दल से सहरसा की सीट जीते थे, तो वहीं पप्पू यादव मधेपुरा के सिंहेश्वर से निर्दलीय जीत गए थे। लालू यादव सामान्य पृष्ठभूमि से आते थे, जबकि पप्पू यादव रसूख वाले थे। आनंद मोहन जहां अगड़ी की राजनीति करते थे, वहीं पप्पू यादव पिछड़ों की राजनीति करते थे। इस क्रम में लालू यादव के करीब पप्पू यादव आते चले गए और एक वक्त लालू यादव जब पहली बार बिहार की सीएम की कुर्सी संभाले थे, तो उन्हें 11 निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट मिला था और इन 11 निर्दलीय विधायकों में एक बड़ा नाम पप्पू यादव का भी था। पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव की संपत्ति और दूसरी चीजों का उत्तराधिकारी चाहे जो हो, लेकिन उनकी वैचारिक विरासत के उत्तराधिकारी वो है। राजद में लालू यादव के उत्तराधिकारी माने जा रहे तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने तो नेता मानने से ही इनकार कर दिया है और कहा कि वो एक औसत आदमी है और उनके छोटे भाई है। वे तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानते हैं। दरअसल राजेश रंजन और पप्पू यादव ने एक यूट्यूब पॉडकास्ट में कहा कि जब हमें पार्टी से निकाला गया था, तब मैंने कहा था कि लालू यादव की संपत्ति और किसी चीज का कोई उत्तराधिकारी हो, वैचारिक और सामाजिक न्याय का उत्तराधिकारी पप्पू होगा। पप्पू यादव इसी क्रम में आगे कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक उत्तराधिकारी लालू यादव बने, उनके बेटे नहीं। चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी उनके बेटे नहीं। दोस्तों, यह तो होता ही है। सामाजिक जीवन और खासकर राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए शख्स का जीवन खुले किताबों की तरह होता है। यहाँ जनता यह तय करती है कि कौन किस विचार से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे वे जनता के बीच लोकप्रिय होते हुए उस विचारधारा को आगे ले जाने वाले बनते हैं। और जिस तरह से लालू यादव पिछड़ों की राजनीति करने वाले माने जाते हैं, तो उस दौर में भी पप्पू यादव भी पिछड़ों की राजनीति में अग्रिम भूमिका में रह चुके हैं। बल्कि उस दौर में पिछड़ों और अग्रिम की राजनीति में गोलियां तक चली है। जी हाँ दोस्तों, गोलियां तक चली है दो बाहुबलियों के बीच, और यह दो बाहुबली थे पप्पू यादव जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे और आनंद मोहन जो अग्रिम की राजनीति कर रहे थे। तेजस्वी यादव जो कुछ भी करते हुए आज नजर आ रहे हैं, उसका साफ और एकमात्र मकसद सत्ता में आना है। तो दोस्तों, यह तो होता ही है कि जो जिस विचारधारा को मजबूती से थामकर आगे दूर तक ले जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उस विचारधारा को आगे बढ़ाया। लोहिया की भी विचारधारा रही है। इसी क्रम में दोस्तों आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे रामनाथ ठाकुर जनता दल यूनाइटेड नीतीश की पार्टी में नेता है और इस समय वे नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री हैं। उनके छोटे बेटे पेशे से डॉक्टर हैं और अब वे राजनीति में आना चाहते हैं। उनकी पत्नी कनकलता ने मीडिया से रूबरू होने पर कहा था 25 साल पहले वे राजनीति में नहीं आए, लेकिन अब वे राजनीति में आने के लिए तैयार है। चौधरी चरण सिंह के बेटे की पार्टी की ग्राफ की बात करें तो उनके बेटे के नेतृत्व में उनकी पार्टी का ग्राफ गिरा और उनके पौत्र के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी एक मामूली पार्टी बनकर रह गई। वहीं उस दौर में अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव उभरे और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और उनके नेतृत्वकर्ता अखिलेश यादव की यूपी में मजबूत लोकप्रियता है।
पप्पू यादव ने भी इसी क्रम में इस पॉडकास्ट में, और न केवल इस पॉडकास्ट में दोस्तों, बल्कि बीबीसी, ललन टॉप और उन्होंने जहां भी इंटरव्यू दिए हैं, चाहे मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म हो, और लालू यादव के साथ उनके संबंधों की बात की गई है, उनके बीच के संबंधों के विषय में पूछा गया है, तो वे हमेशा एक बात बोलते हुए नजर आते हैं कि वे उन्हें पिता के समान मानते हैं। और लालू यादव भले ही पप्पू यादव को गले लगाए या ना लगाए, लेकिन पप्पू यादव हमेशा उनके संकट में उनके साथ खड़ा रहे। उन्होंने लालू यादव की राजनीति में कई बार मदद की है। इसी क्रम में पप्पू यादव ने भी यह भी कहा कि जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, जब वे बिहार के पहली बार सीएम की कुर्सी संभाले थे, तो पहला सपोर्ट उन्हें पप्पू यादव का रहा था। और 7 बार वे मुख्यमंत्री बने हैं और हर बार वे लालू यादव के खिलाफ में ही सीएम की कुर्सी के दावेदार रहे हैं। इन दिनों जब तेजस्वी यादव की राजनीति में कद बढ़ी है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, युवाओं के बीच उनका क्रेज बढ़ा है, उन्हें भावी सीएम के तौर पर देखा जाने लगा है, और लालू यादव के विरासत को आगे बढ़ाने के तौर पर भी उन्हें देखा जा रहा है, और वे खुद भी पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने कहा कि वे उन्हें छोटा भाई मानते हैं, वे उन्हें नेता तो मानते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पटना जाने का और मेरे पटना जाने का रास्ते अलग हैं, और ये बात दोस्तों गलत है भी नहीं। पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव के कारण तेजस्वी यादव अपनी जाति के बड़े नेता बन सकते हैं। रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते चिराग पासवान अपनी जाति के बड़े नेता बन सकते हैं, लेकिन जब सभी धर्म और सभी जाति की बात होगी तो वे बिहार के सबसे बड़े सेवक हैं। वे खुद को नेता तो मानते ही नहीं हैं। दोस्तों देखा जाए तो पप्पू यादव का यह बयान पूरा सही है। कई चुनाव में पप्पू यादव को हार का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन वे बिहार की जनता और पूर्णिया की सेवा करने से खुद को कभी पीछे नहीं किया है। वे कई बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, इस बार भी वे निर्दलीय सांसद हैं। पप्पू यादव राजनीति में आज जो भी पहचान रखते हैं वह उनकी खुद के दम पर है, और बिहार की सेवा में न केवल वे बयान देते हैं, बल्कि वे मौके पर जाकर काम भी करते हैं, बेझिझक आवाज भी संसद में बुलंद करते हैं। उन्होंने 40 साल में 280 करोड़ रुपए बांट चुके हैं। इस सवाल पर वे कहते हैं कि यह आंकड़ा कम ही है, दरअसल वे हर रोज 5 लाख रुपए बांटते हैं। तो दोस्तों पप्पू यादव के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिहार की राजनीति में पप्पू यादव कितना महत्वपूर्ण शख्सियत है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।